नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो के साथ और ये है चैप्टर नंबर 2, मिसेस पैक्लेटाइट्स टाइगर, क्लास 10 कम्युनिकेटिव इंग्लिश, सेकंड चैप्टर मिसेस पैक्लेटाइट्स टाइगर। अगर आपने अब तक पहला चैप्टर 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाइए और उस चैप्टर को देखिए। अब ये जो कहानी है मिसेस पैक्लेटाइट्स टाइगर, ये कहानी बहुत बढ़िया कहानी होने जा रही है। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे। तो मिसेस पैक्लेटाइट्स टाइगर, सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑथर के बारे में, क्योंकि सीबीएसई में कभी कभी ऑथर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि आपको पता है डेट ऑफ बर्थ किसी ऑथर की क्या होती है और उसके बाद उस ऑथर की डेथ कब हुई, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि सीबीएसई में क्वेश्चन किस प्रकार से कैसा आ जाए। तो सबसे पहले आप देखिए हेक्टर ह्यूग मुनरो, इट मीन्स यू कैन राइट एच मुनरो ऑल्सो, एंड 1870 जो पैदा हुए थे 1870 में हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1916। वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इस क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए। बेटर नोन बाय द पेन नेम साकी। अब यहां पे बच्चों को डाउट होता है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि आखिर क्वेश्चन अगर आ गया कि हु इज द राइटर, तो उसमें आंसर क्या देना है। क्या आपने आंसर एच मुनरो देना है या फिर आप आंसर में लिखेंगे साकी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर आप पेन नेम साकी लिखते हैं तब भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, और अगर आप इसका पूरा नाम एच मुनरो करके लिखते हैं तब भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डाउट है, अगर आपके मन में डाउट है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एच मुनरो को लिखने के बाद पेन नेम साकी दोनों भी लिख सकते हैं, तब भी आपका बिल्कुल आंसर सही माना जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि आखिर एच मुनरो का जो पेन नेम है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, साकी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार ये पेन नेम क्या चीज होती है। पेन नेम एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें ऑथर अपना रियल यानी कि जो भी उसका नाम है वो उसको नहीं बताना चाहता, तो उसके लिए वो क्या यूज कर लेते हैं, पेन नेम। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपनी रियल आइडेंटिटी ना देते हुए उन्होंने अपना पेन नेम रख लिया साकी, ताकि जो भी इनके वर्क हैं वो उनके पेन नेम से जाने जाएं। तो यहां से सीबीएसई क्वेश्चन उठा सकती है कि व्हाट इज द पेन नेम ऑफ H. Munro. And after that you see, and also frequently as H. Munro was a British writer whose witty, mischievous and sometimes macabre stories satirize Edwardian society and culture. अब क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि कई बार ऐसी चीज होती है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एडवर्डियन सोसाइटी। अब दिमाग में आना चाहिए कि एडवर्डियन सोसाइटी के बारे में अगर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आप आंसर क्या देंगे। सोच के देखिए आप आंसर क्या देंगे। फिर आपका आंसर इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि एडवर्डियन सोसाइटी में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्डियन सोसाइटी क्या है। ये किंग एडवर्ड, यानी कि जो किंग एडवर्ड थे, किंग एडवर्ड 7 ग्रेट ब्रिटेन के, उनकी सोसाइटी के लिए यूज किया गया है एडवर्डियन सोसाइटी। अब उस सोसाइटी में क्या होता था, उस सोसाइटी में जितने भी रॉयल पर्सन थे, यानी कि आप ये लगा लीजिए रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करने वाले, ये अपना नेम और फेम बहुत ज्यादा बनाना चाहते थे, और ये नेम और फेम बनाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ध्यान रखिएगा, एडवर्डियन सोसाइटी यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पहले ध्यान से सुनिए, एडवर्डियन सोसाइटी के ऊपर सटायर किया गया है, क्योंकि जो रिच पर्सन होते हैं उस समय के, यानी कि एडवर्डियन टाइम के, किंग एडवर्ड 7 के टाइम के, वो क्या करते थे, नेम और फेम बनाने के लिए बहुत कुछ कर जाते थे। अब उसके अंदर क्या है, हम मुंह से तो मीठे रहेंगे, यानी कि लड़ाई तो होगी
लेकिन वो लड़ाई डायरेक्ट नहीं होगी, वो लड़ाई इनडायरेक्ट होगी। यानी कि आप सोच के देखिए, वेनेटी यानी कि दुश्मनी, जेलसी जिसको आप बोल सकते हैं, यानी कि आप एक दूसरे से इतना जेलस महसूस करते हैं कि आप उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही स्टोरी में बताया गया है, क्योंकि इस स्टोरी में जो मिसेस पेक्लेटाइड है और जो उनके अपोजिट में है लूना बिम्बर्टन, अब इन दोनों के बीच में जो चीज हो रही है उसके बारे में आपको आगे चल के बताएंगे। He is considered the master of the short story and often compared to O. Henry and Dorothy Parker. यानी कि he was the master of short story और इनका कंपैरिजन किया गया है O. Henry and Dorothy से। अब थोड़ा सा जान लीजिए, his works often expose the pretensions, hypocrisy and vanity of Edwardian society। बार बार आपको कह रहा हूं, बार बार एडवर्डियन सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीबीएसई के अंदर, और ये क्वेश्चन ऐसा है प्यारे बच्चों जो आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। तो एडवर्डियन सोसाइटी का दोबारा से यहाँ जिक्र किया है थ्रू स्किलफुल यूज ऑफ आयरनी एंड सटायर। अब जो एच मुनरो हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी स्टोरी के माध्यम से सटायर किया गया है। अब वो सटायर क्या है आगे आपको बताएंगे। साकी फ्रीक्वेंटली रिवील्स द हिडन सेल्फिशनेस behind refined manners, giving his stories a humorous yet thought-provoking edge। अब इसमें सटायर तो किया गया है प्यारे बच्चों, लेकिन वो जो सटायर है वो इस प्रकार से किया गया है ताकि समाज को एक मैसेज दिया जा सके और समाज या कोई भी इंसान है वो हर्ट ना हो। ठीक है ना, यानी कि सटायर तो किया गया है, लेकिन सटायर इस वे में किया गया है कि उस सटायर के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है। अब उस सटायर में मैसेज क्या छिपा हुआ है वो हम देखते हैं। मिसेस पेक्लेटाइड्स टाइगर में सबसे पहले आप करेक्टर्स के बारे में जान लीजिए जो कि मेन करेक्टर्स है, क्योंकि मेरा मानना यह है प्यारे बच्चों, स्टोरी आप कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन आपको अगर किसी स्टोरी के सारे करेक्टर्स की नॉलेज है तो ही आप उस स्टोरी को कह सकते हैं कि ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। तो किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा उसके करेक्टर्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है मिसेस पेक्लेटाइड। क्या है? मिसेस पेक्लेटाइड, जो कि सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी, और यू कैन से प्रोटैगनिस्ट, और यू कैन से मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी कौन है? मिसेस पेक्लेटाइड, अ सोशली एम्बिशियस वुमेन हुज एक्शंस आर ड्रिवन बाय वेनिटी एंड अ डिजायर टू आउटशाइन हर राइवल लूना बिम्बर्टन। अब आपको पता है बेटा, पड़ोसी पड़ोसी यानी कि एक ही सोसाइटी में दोनों रिच हैं। अब इसमें आपको क्या बताया गया है? दूसरा लूना बिम्बर्टन। अब जो ये लूना बिम्बर्टन है ये भी काफी ज्यादा रिच कैरेक्टर है। अब आप सोच के देखो, एडवर्डियन सोसाइटी, क्या बताया था मैंने प्यारे बच्चों? एडवर्डियन सोसाइटी। अब इसमें क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो चीज की गई है वो आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि जो एच मुनरो हैं उन्होंने उस सोसाइटी में जो ये लेडीज के बारे में डिफाइन किया गया है वो आपको बताया जाएगा कि कैसे आउटशाइन अपने राइवल यानी प्रतिद्वंदी को करना। प्रतिद्वंदी कौन? लूना बिम्बर्टन को। और वो कैसे किया गया वो मैं आपको स्टोरी में समझाऊंगा। नेक्स्ट आप देखिए मिस मैबिन। अब ये मिस मैबिन प्यारे बच्चों ये वो करेक्टर है जो कि जिसके अंदर एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। ये एक पेड कंपेनियन है इस स्टोरी के अंदर, लेकिन एथिक्स बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि जिसको आप पेमेंट दे रहे हैं और बाद में वही इंसान आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर जाए तो सोच के देखो कि आप पर क्या बीतेगी। बिल्कुल वैसे ही करेक्टर है ये मिसेस पेक्लेटाइड्स। फाइनेंशियली प्यारे बच्चों यहां आई है FINANCIALLY, श्रूड कंपेनियन, चालाक खोपड़ी। चालाक खोपड़ी, सोच के देखो, चालाक खोपड़ी who cleverly turns the situation to her own advantage। मतलब कि देखो, एक पेड कंपेनियन जिसको पैसा भी मिल चुका है लेकिन फिर भी इतनी चालाक खोपड़ी है कि उसने ये देखा कि
इस चीज से मुझे एडवांटेज मिल सकती है, तो इसने क्या किया प्यारे बच्चों, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। और ब्लैकमेलिंग किसकी, ब्लैकमेल किसको करना शुरू किया, मिसेस पैक्लेटाइड को। और कैसे ब्लैकमेल शुरू करना स्टार्ट किया वो आपको स्टोरी में बताया जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज बिम्बर्टन, और पूरा नाम है प्यारे बच्चों लूना बिम्बर्टन। अब जो लूना बिम्बर्टन है, मिसेस पैक्लेटाइड सोशल कॉम्पिटिटर whose recent feat of flying in an aeroplane makes her the center of attention। अब प्यारे बच्चों जो ये लूना बिम्बर्टन है, अब इसने एक ऐसा काम किया कि जिससे इसका नेम और फेम काफी ज्यादा हो गया। अब वो कैसे हो गया, क्योंकि एक अल्जीरियन एविएटर, जिसको आप पायलट बोल सकते हो, उसके साथ इसने उड़ान भरी। और प्यारे बच्चों उस जमाने में एरोप्लेन में उड़ान भरना ये आसान बात नहीं था। वैसे तो आज के टाइम में भी ऐसा है, आज के टाइम में तो चलो मैक्सिमम लोग चले जाते हैं, लेकिन पुराने टाइम में वो भी आसमान में उड़ना अल्जीरियन एविएटर के साथ में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये अचीवमेंट जो ये इसने एडवेंचर किया था, इस एडवेंचर के कारण ये जो लेडी है लूना बिम्बर्टन, शी वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन। हर जगह फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो, मैगजीन्स में फोटो, न्यूज़पेपर्स में फोटो, लाइमलाइट में हर जगह आई। और जब ऐसा होता है तो आपको पता ही है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, जो आपका प्रतिद्वंदी है यानी ओपोनेंट, वो आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वही हुआ, वही हुआ, क्योंकि यहां पर प्रतिद्वंदी कौन, ओपोनेंट कौन, मिसिस पैक्लेटाइड। अब जब मिसिस पैक्लेटाइड ने ये देख लिया और इसने सुना, न्यूज़पेपर में देखा कि ये लेडी लाइमलाइट में आ चुकी है, अखबारों में, मैगजीन्स में, हर जगह केवल इसी की चर्चा, तो प्यारे बच्चों उस जमाने की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में जो रिच पीपल थे, वो कभी भी इस चीज को टॉलरेट नहीं करते थे। तो उसको ये हुआ, क्यों ना मैं भी कोई ऐसा काम करूं जिससे दुनिया बिम्बर्टन का नाम भूल जाए और मिसेस पैक्लेटाइड का नाम याद रखे। किसका याद रखे, मिसेस पैक्लेटाइड का नाम याद रखे। नेक्स्ट है आपके सामने प्यारे बच्चों द टाइगर। टाइगर बेचारा ही टाइगर है, यहां पे टाइगर को प्रॉम्प्ट के लिए यूज किया गया है। अब सोच के देखो इस बेचारे की क्या गलती थी। यानी कि दो लेडीज के बीच में जो फंसा वो था टाइगर, एन ओल्ड एंड वीक एनिमल यूज्ड मियरली एज अ प्रॉप फॉर मिसेस पैक्लेटाइड्स पब्लिक ग्लोरी। यानी कि मिसेस पैक्लेटाइड की पब्लिक ग्लोरी के लिए इस टाइगर की मौत हुई। और वो कैसे हुई, क्योंकि मिसेस पैक्लेटाइड कुछ तो करना चाहती थी ना प्यारे बच्चों। और मैंने क्या कहा, मैंने बोला आपको लूना बिम्बर्टन, यानी कि जो अल्जीरियन एविएटर, ये देखिए आपके सामने, इसके साथ में उसने उड़ान भरी। तो मिसेस पैक्लेटाइड को लग गया कि अब कुछ ना कुछ तो करूंगी, कुछ करूंगी, पक्का करूंगी, जिससे इसकी शान कम हो और मेरी शान बन सके। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो ये टाइगर था ये तो वैसे ही मारा गया, वैसे ही चला गया, दुनिया छोड़ गया। अब आगे देखिए, अगले हैं द विलेजर्स। अब जो विलेजर्स हैं बेटा, उस समय के जमाने में जो अपनी इंडियन सोसाइटी है, यहां पर ये क्या है, पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी है उसको इंडिकेट करते हैं। जो गांव वाले थे वो काफी ज्यादा गरीब थे और गांव वालों को थी पैसों की जरूरत। तो देखिए आप, दे एंथुजियास्टिकली असिस्ट इन अरेंजिंग द स्टेज्ड हंट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन। जब मिसेस पैक्लेटाइड ने ये कहा कि मैं 1,000 रुपया 1000 रुपीज देने के लिए तैयार हूं अगर कोई मेरे लिए सेफ टाइगर हंटिंग करवा सके तो उस समय जब गांव वालों को ये बात पता लगी तो गांव वालों के मन में हो गया कि कुछ भी हो जाए लेकिन 1,000 रुपया लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो इस प्रकार से कैसे फाइनेंशियली गेन के लिए इन गांव वालों ने एक स्टेज सेट किया। क्या किया, एक स्टेज सेट किया, और वो भी स्टेज पेड़ के ऊपर सेट किया, प्लेटफॉर्म सेट किया गया, पेड़ के ऊपर सेट किया गया, ताकि
सेफली मिसिस पेक्लेटाइड शूट कर सके। किसको? टाइगर को शूट कर सके। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस आपको बता देते हैं, समरी इसके बाद में बता देंगे। थोड़े से लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा। तो सबसे पहला है सटायर। सटायर तो बेटा मैंने आपको बताया था कि सटायर क्या है, कमेंट करना होता है। क्या होता है? कमेंट करना, एक व्यंग करना समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। अब नरेटर है, उसने क्या बताया आपको, देखिए, द नरेटिव sarcastically portrays the obsession of the upper class with fame and social respectability। अपर क्लास के लिए फेम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फेम नहीं हुआ तो अपर क्लास को ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो कैसे अपर क्लास पीपल नेम और फेम कमाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वो हम जानेंगे समरी वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्या है? आयरनी। अब सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाए कि आयरनी का यूज कैसे किया गया है मिसेस पेक्लेटाइड्स टाइगर में, तो सुनिए ध्यान से। द टाइगर डाइज नॉट फ्रॉम मिसेस पेक्लेटाइड्स बुलेट बट फ्रॉम फ्राइट, येट शी स्टिल रिसीव्स पब्लिक प्रेज फॉर हर ब्रेवरी। अब जो टाइगर यानी कि जो गांव वालों ने फाइनेंशियली गेन के लिए जो टाइगर हंट यानी कि जो हेल्प करने के लिए मिसेस पेक्लेटाइड के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, और वहां से जब मिसेस पेक्लेटाइड ने शूट यानी बुलेट मारी, तो अब हुआ क्या? अभी अगर आपको पता लग जाएगा तो थोड़ा सा सस्पेंस उसमें खत्म हो जाएगा। तो गोली तो चली, गोली तो चली, लेकिन वो चली कहां, ये आपको बाद में बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इज ह्यूमर। ह्यूमर, साकी's playful and humorous style exposes the ridiculousness of the characters and their actions। ह्यूमर तो है, लेकिन किसके ऊपर ह्यूमर है? फुलिशनेस के ऊपर है। फुलिशनेस किसकी? करेक्टर्स की। एक से बढ़कर एक मूर्ख करेक्टर्स हैं इसके अंदर। मिसेस पेक्लेटाइड, अब आप सोच के देखिए कि लूना बिम्बर्टन को नीचा दिखाने के लिए उसने इतनी बड़ी टाइगर हंटिंग ऑर्गेनाइज करने की सोच ली। बताओ, उसको ये नहीं पता कि अगर उसका खुद का नुकसान हो जाए तो क्या करेगी वो? क्या फायदा ऐसे पैसों का जो आपकी लाइफ को बिल्कुल रिस्क में डाल दे? कोई फायदा नहीं। जैसे आज के टाइम में पता ही है आपको, रील्स बनाने के लिए इंसान क्या नहीं कर जाता। ट्रेन की पटरी के ऊपर मरना मंजूर है, लेकिन रील बनाने के लिए जाना ही पड़ेगा। अरे भाई, मैं मना नहीं करता, रील बनाओ, जितनी बना सकते हो बनाओ, लेकिन कृपया करके ऐसी जगह ना बनाए जहां आपकी अपनी जान चली जाए। तो क्या करोगे उस रील का? क्या फायदा उसका? फोटो और फोटो के ऊपर हार, कैसा लगेगा आपको कि इसकी फोटो के ऊपर हार इसलिए चढ़ गया क्योंकि ये रील बनाने की कोशिश कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, रील बनाएं, लेकिन रील इस हिसाब से बनाएं जिसमें आपकी लाइफ का कोई रिस्क ना हो। तो यहां पर भी ऐसा ही ह्यूमर है जो आपको समरी में पता लगेगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, करेक्टर फॉयल। अब एक और इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है और इसका नाम है करेक्टर फॉयल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और आप सबके लिए नया भी है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इसके बारे में अब तक ना सुना हो। काफी बच्चों ने सुना भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों ने नहीं सुना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इसके बारे में ना सुना हो। तो करेक्टर फॉयल क्या है? मिस मैबिन्स क्राफ्टी नेचर contrast sharply with Mrs. Peckletide shallow pride, highlighting both characters more clearly। अब देखिए इसमें क्या है। अब एक जो मेन कैरेक्टर है, अगर उस मेन कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ भी बताना है तो आपको उसके अपोजिट यानी कि उसके कॉन्ट्रास्ट में दूसरा कैरेक्टर लाना पड़ेगा। और यहां पर मिस मैबिन का जो क्राफ्टी नेचर है वो कॉन्ट्रास्ट है किसके? मिसिस पेक्लेटाइड के बिल्कुल अपोजिट। कॉन्ट्रास्ट आप सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए मिसिस जो पेक्लेटाइड है उसने अपने लिए बहुत कुछ किया, काफी पैसा भी लगाया, प्लेटफॉर्म भी बनाया, सब कुछ किया, लेकिन आप उसके करेक्टर के बारे में तब जान पाएंगे जब आपको मिस मैबिन के क्राफ्टी नेचर के बारे में पता लगेगा। क्योंकि एक साइड में तो उसको लगा था कि वो अपने हिसाब से सब कुछ मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस लेडी ने क्या किया? उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब उसको ब्लैकमेल क्यों शुरू किया? अगर ये आपको पता लगेगा
तो वाकई आपको पता लग जाएगा कैसे इन दो करेक्टर्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट है। यानी कि मेन करेक्टर को, अगर आपने मेन करेक्टर की क्वालिटीज या कुछ भी उसके बारे में जो भी विशेषताएं अगर उसको जानना है, तो बिल्कुल उसके कॉन्ट्रास्ट में एक नया करेक्टर खड़ा कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं करेक्टर फॉयल। नेक्स्ट इज हाइपरबली। हाइपरबली बेटा आपको पता ही है, बहुत बड़ा चढ़ाकर अगर किसी चीज को बताया जाए तो दैट इज कॉल्ड हाइपरबली। आपने हिंदी में भी सुना होगा, अब एग्जैक्ट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार, जैसे आपने सुना होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब बड़ा चढ़ाकर जब पेश किया जाए तो उसको हाइपरबोली कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, एग्जैजरेटेड डिस्क्रिप्शंस ऑफ एम्बिशन एंड कंपटीशन इनहैंस द कॉमिक इफेक्ट ऑफ द स्टोरी। अब बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर इतने इंसिडेंट होना, पहले लूना मिमर्टन ने अल्जीरियन पायलट के साथ में फ्लाइट में गई, एरोप्लेन में गई, उसकी वजह से मिसिस पेक्लेटाइड ने क्या किया, उसने टाइगर हंटिंग के बारे में सोचा, और टाइगर हंटिंग के साथ में उसने कितना लॉस किया अपना, वो है सबसे जरूरी, जो कि आपको पता लगेगा समरी के अंदर। तो अब प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं, आपको इसकी जो छोटी सी कहानी है वो इस प्रकार से बताएंगे कि ताकि आपको सारी चीजें दिमाग में याद हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक बार अगर आपके माइंड में ये चीज सेट हो गई तो उसके बाद आप भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले मिसिस पेक्लेटाइड बिकम्स envious of Luna Bimberton's recent achievement which has earned her widespread attention। मैंने आपको बताया था क्यों अटेंशन मिली, क्योंकि उसने क्या किया था, लूना बिम्बर्टन ने अल्जीरियन पायलट के साथ में राइड की थी। तो यही कारण था उसको, यानी कि मिसिस पेक्लेटाइड को बहुत ज़्यादा जेलस फील हुआ, और इस प्रकार से इन दोनों के बीच में कंपटीशन पैदा हो गया। Next, to surpass her arrival, she decides to shoot a tiger and publish her photograph in the newspaper। अब उसको लगा कि ऐसे तो मैं इसको नीचा दिखा नहीं सकती, तो नीचा दिखाने के लिए मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। और जब उसके दिमाग में आया क्यों ना मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे लोग इसको भूल जाएं और मुझको याद करें, तो उसको ध्यान आया कि मैं करूंगी टाइगर हंटिंग। ना तो मैं करूंगी माउस हंटिंग, ना मैं करूंगी मॉस्किटो हंटिंग, ना मैं करूंगी रैबिट हंटिंग, क्योंकि इन हंटिंग से नेम और फेम नहीं बढ़ेगा। तो नेम और फेम किससे बढ़ेगा, टाइगर हंटिंग से बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा, टाइगर हंटिंग से। तो उसने सोच लिया कि अब मैं एक टाइगर का शिकार करूंगी। किसका शिकार करूंगी, टाइगर का, और टाइगर को मारूंगी अपनी बंदूक से। किससे मारूंगी, अपनी बंदूक से मारूंगी, ताकि जब लोगों को पता लगे कि मैंने टाइगर को मार दिया है तो मेरा ही नाम हर जगह लिया जाएगा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, हर जगह मेरा ही नाम आएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, द विलेजर्स अरेंज फॉर अ सेफ एंड एफर्टलेस हंट बाय लोकेटिंग एन aged and feeble tiger during the event. Mrs. Peckletide's bullet accidentally kills a goat while the tiger dies from shock। अब घोषणा की गई, अब उसके दिमाग में बात आई मिसेस पेक्लेटाइड के, नीचा दिखाना है किसको, लूना बिम्बर्टन को। और नीचा दिखाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं टाइगर हंटिंग करूंगी, और उसके बाद मैं लंच पार्टी दूंगी, और उस लंच पार्टी में मैं बुलाऊंगी किसको, लूना बिम्बर्टन को। मैं किसको बुलाऊंगी, लूना बिम्बर्टन को बुलाऊंगी। और जब लूना बिम्बर्टन उस पार्टी में आएगी तो भी वहां पर जितने भी फोटोग्राफर्स होंगे सबके सामने मेरा ही चेहरा होगा, केवल मेरा ही चेहरा, हर जगह मेरी फोटोज होगी। तब उसे एहसास होगा कि वो मुझसे ऊपर नहीं, मैं उससे ऊपर हूं। इसलिए उसने घोषणा करवाई कि जो भी मेरा साथ देगा सेफ्टी के साथ में, मैं उसको 1000 रुपीज दूंगी। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई में ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट की गई मिसेस पेक्लेटाइड के द्वारा, 1000 रुपीज। और जब गांव वालों को ये लगा कि 1000 रुपया मिलेगा, पुराने जमाने में 1000 रुपया मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे, और हम बिल्कुल सेफ्टी के साथ आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे।
गांव वालों ने बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि जो माएँ थी जिनके छोटे छोटे बेटे थे उन्होंने अपनी लोरी गाना भी बंद कर दिया। जो बच्चे थे, बच्चों को जो जंगल का जो एरिया था, यानी कि जो बॉर्डर एरिया था, वहां पर लगा दिया गया, ताकि जो एक टाइगर है वो वहां से भाग ना पाए। और टाइगर भी कैसा चूज किया? बिल्कुल कमजोर सा टाइगर। और इतना कमजोर कि वो मिसेस पेक्लेटाइड के ऊपर अटैक ना कर सके। अब सोच के देखिए गांव वालों ने क्या क्या किया। तो ये किया गांव वालों ने, एक पेड़ के ऊपर मचान बना दी, वहां पर प्लेटफॉर्म सेट किया गया, और उस प्लेटफॉर्म पे किसको बैठाया गया? मिसेस पेक्लेटाइड को बैठाया गया, और साथ ही एक पेड कंपेनियन है मिस मैबिन, उसको लाया गया, और वो दोनों वहां बैठ गए। और काफी दूरी से बंदूक तान दी गई कि ताकि जो टाइगर आए वो टाइगर यहां तक ना पहुंच पाए। तो इसीलिए कमजोर टाइगर को चूज किया गया। साथ में बांध दी बकरी। क्या बांध दी? बकरी, एक पेड़ के साथ में। और वो बकरी भी कौन सी बांधी? जिसकी आवाज बहुत ज्यादा हो, जिसकी मिमियाने की आवाज बहुत ज्यादा हो, ताकि बकरी की आवाज सुने टाइगर बाहर आए। और जैसे ही टाइगर बाहर आए तभी मिसेस पेक्लेटाइड डिस्क्याऊ कर दे। और वही हुआ, बकरी मिमियाई, और उसके बाद टाइगर आया। लेकिन ये टाइगर भी ऐसा टाइगर था बेटा, इसमें मान के चलिए टाइगर इतना बूढ़ा था ये टाइगर। टाइगर ने बकरी को देखा और उसके बाद आराम से लेट गया जमीन पर। अब सारे हैरान और परेशान कि ये क्या, ये टाइगर उठ क्यों नहीं रहा? और टाइगर ने सोचा कि यार बकरी खाने से पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। बेचारा बुजुर्ग टाइगर था, इतना एक्टिव था नहीं, इतना स्ट्रांग था नहीं कि सीधा झपट्टा मार जाए उसके ऊपर। आराम से लेट गया। अब सारे हैरान। अब जो इसकी पेड कंपेनियन जो इसने ली हुई थी मिस मैबिन, उसने सोचा कि ये क्या बात। अब मिस मैबिन, जो मैंने आपको बताया कि मिस मैबिन एक नंबर की लालची औरत, वो अपने आप को इस प्रकार से पेश कर रही थी कि जैसे कि वो एक प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर का रोल प्ले कर रही हो। लेकिन वो प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर का रोल प्ले नहीं कर रही थी प्यारे बच्चों, वो तो अपने दिमाग में सेट कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे सेव किया जाए और मुझे मिले। तो इस चक्कर में उसने क्या कहा, उसने मिसेस पेक्लेटाइड को कहा कि मैडम, अगर ये टाइगर आपकी बुलेट से मरता है और बकरी नहीं मरती, तो आपको बकरी की कॉस्ट पे करने का कोई फायदा नहीं। क्या है? कोई फायदा नहीं बकरी कॉस्ट पे करने का। क्यों? क्योंकि बकरी के मरने से पहले ही टाइगर मार दिया आपने। जैसे ही वो ये सुनती है तो उसके बाद धीरे से टाइगर वापस से चल पड़ता है। और तभी मिसेस पेक्लेटाइड क्या करती है? अपनी गन उठाती है, जैसे आपके सामने ये देखिए। मिसेस पेक्लेटाइड ने गन उठाई और दी डिस्क्याऊ, उड़ा दिया बेटा। बुलेट लगी और ठा आवाज हुई, और उस ठा में हमारे टाइगर साहब चल बसे। राम नाम सत्य है, टाइगर जी नहीं रहे। देन आफ्टर दैट यू सी टाइगर डाइज फ्रॉम शॉक। अब मरना था तो टाइगर को किससे? बुलेट से। लेकिन ये टाइगर इतना कमजोर था कि जैसे ही गोली की आवाज चली, ठा, टाइगर गोली से तो मरा ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, टाइगर गोली से नहीं मरा, टाइगर तो गोली की आवाज से ही चल बसा। कमजोर बुजुर्ग टाइगर, हार्ट फेलियर, मर गया बेचारा। केवल गोली की आवाज सुनने से मर गया, गोली से नहीं मरा। याद रखिएगा। डिस्पाइट द ट्रुथ, मिसेस पेक्लेटाइड इज वाइडली अपलॉडेड एंड बिकम्स अ फिगर ऑफ सोशल एडमायरेशन। अब मिसेस पेक्लेटाइड को ये बात पता तो लग गई, लेकिन उसको ये पता था कि ये अगर बात बाकी लोगों के सामने आ गई
तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन उसने अपना एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही रखा कि जैसे टाइगर मिसिस पेक्लेटाइड की गन से ही मरा है। और उसके बाद सारे रिपोर्टर्स, सारे फोटोग्राफर सभी वहां पर आ गए, हर कोई खुश था। विलेजर्स जिन्होंने ढम ढम डिगा डिगा होसा हिगा हिगा ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको तो क्या मिलना था प्यारे बच्चों, 1000 रुपीज। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उनको क्या मिलना था, 1000 रुपीज। तो इसीलिए उन्होंने अपनी जुबान क्या कर ली, शट अप। क्या करी बेटा, शट अप शट अप शट अप, कीप क्वाइट। वही बंद कर दी जुबान, क्योंकि अगर जुबान खोली तो 1000 रुपीज नहीं मिलेंगे। After that, Miss Mabin, aware of what truly happened, threatens to reveal the secret unless Mrs. Pecletide buys her a weekend cottage. और वही बात हुई ना, बताया था ना, मिस मैबिन अब आया इसका मेन रोल, अब आई इसकी मेन शक्ल। और इसने क्या कहा, ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। किसको प्यारे बच्चों ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया, मिसेस पेक्लेटाइड को। और उसने कहा, मैडम जी, ये अगर दुनिया को पता लग जाए कि जो टाइगर मरा है वो आपकी गोली से नहीं मरा है, वो तो हार्ट फेलियर की वजह से गया है, अगर ये बात पता लग जाए तो फिर कैसा रहे। अब बेटा ब्लैकमेलिंग शुरू। अब बेचारी मिसिस पेक्लेटाइड क्या करती, उसने तो पार्टी भी दे दी, लंचन पार्टी दी, सब कुछ पार्टी, सारी पार्टी, फोटोग्राफर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सब में खबरें ही खबरें कि मिसिस पेक्लेटाइड ने टाइगर मार दिया, मिसिस पेक्लेटाइड ने टाइगर मार दिया। और इस उपलक्ष्य में तो उसने टाइगर क्लो का एक ब्रॉच जो गिफ्ट दिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई में, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि मिसिस पेक्लेटाइड ने लूना मिम्बर्टन को गिफ्ट में क्या दिया। टाइगर क्लो ब्रॉच उसने लूना मिम्बर्टन को एज अ गिफ्ट दिया, जो कि लूना मिम्बर्टन ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन जब उसने इनविटेशन दिया पार्टी का, वहां पर लूना मिम्बर्टन नहीं आई, क्योंकि उसको पता था कि अगर वहां पे वो आई तो सभी कैमरामैन तो मिसेस पेक्लेटाइड के ऊपर होंगे, तो मेरा कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए उसने इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन टाइगर के जो क्लो के ब्रोच थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब ये ब्लैकमेलिंग शुरू हुई तो उसके दिमाग में सारी घूम गई पीछे की पास्ट मेमोरीज, और उसको लगा कि इतनी बड़ी पार्टी मैंने दे दी, लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता लग गया। तो सबसे पहले तो उसने मना ही कर दिया मिसेस पेक्लेटाइड ने, और उसने कहा, अरे चल ना, तू कहां और मैं कहां, तू कहां और मैं कहां, तेरी बात पर विश्वास करेगा कौन? कौन मानेगा कि हाँ भाई वो जो टाइगर था वो मेरी बुलेट से नहीं मरा? कौन विश्वास करेगा? है, तेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अब बेटा मिस मैबिन कहा, मैडम मैं जानती हूं कि मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, बट व्हाट अबाउट लूना मिम्बर्टन? अगर मैंने ये बात लूना मिम्बर्टन को बता दी तो सोच के देखिए फिर क्या होगा। अब बेटा मिसेस पेक्लेटाइड डर गई। क्यों? क्योंकि लूना मिम्बर्टन भी काफी ज्यादा रिच थी, और उसे ये पता लग गया कि अगर ये बात लूना मिम्बर्टन को पता लग गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसने कहा कि तुमने अपनी जुबान नहीं खोलनी, नहीं खोलनी, नहीं खोलनी, और इस जुबान को ना खोलने के लिए तुमने मुझसे पैसे भी लिए हुए हैं। क्योंकि ये कौन थी? ये पेड कंपेनियन थी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकता है कि मिस मैबिन को इसने क्यों रखा था, एक पेड कंपेनियन रखा था, क्योंकि लेडी है। अब आप सोच के देखिए, रात का टाइम है, पेड़ के ऊपर, मचान के ऊपर बैठे, प्लेटफॉर्म के ऊपर सेट है, तो एक लेडी को एक दूसरी लेडी की भी तो जरूरत होगी ना। अब टाइम पास कैसे करे, ताश के पत्ते खेलने हैं, कैसे करे? तो इसीलिए इसने क्या किया, इस मिस मेबिन को हायर कर लिया, लेकिन उसके लिए इसने पैसे दिए। लेकिन उसके बावजूद मिस मेबिन ने इसको ब्लैकमेल किया। अब उसके बाद क्या हुआ? द स्टोरी कंक्लूड्स विद मिसेस पेक्लेटाइड अबंडनिंग ऑल फ्यूचर हंटिंग प्लान्स ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ द कॉटेज एंड द एम्बैरेसमेंट इट ब्रॉट हर। बेचारी को बहुत ज्यादा पे करना पड़ा। तो इसने मिस जो मैबिन है, इसने क्या कहा? इसने कहा, मैडम मुझे एक कॉटेज पसंद है,
मुझे क्या पसंद है, एक कोटेज पसंद है प्यारे बच्चों। ये देखिए, इस कोटेज का नाम बड़े ध्यान से नोट कर लो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से नोट करो, क्योंकि सीबीएसई में एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वीकेंड कोटेज मिसिस पैक्लेटाइड ने खरीद के दिया, उस कोटेज का नाम क्या था। लेस फॉल्स, इसका नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हुआ क्या, द स्टोरी criticizes artificial social ambitions and the emptiness of pride based on pretense. It shows how individuals may twist situations for personal benefit, often without concern for ethics. एथिक्स नाम की चीज ही नहीं है प्यारे बच्चों। क्या है एथिक्स, बताओ। पेड कंपेनियन ने इस वीकेंड कोटेज को खरीदा, और ये वीकेंड कोटेज कोई सस्ता 10-20 रुपए का तो होगा नहीं, लेकिन मिसिस पैक्लेटाइड को देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, केवल नेम और फेम के लिए। अब देखिए ना, एथिक्स रहे, इट एम्फेसिस दैट डिसऑनेस्टी एंड वैनिटी इवेंचुअली लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस, समटाइम्स मोर देन वन एक्सपेक्ट्स। द नरेटिव सटली एनकरेजेस सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी एंड वार्न्स लीडर्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ हिपोक्रेसी एंड सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियलिटी लाइफ, हम क्या करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। उसने ये सामान लिया तो मैंने ये क्यों नहीं लिया, उसने ये करा तो मैंने ये क्यों नहीं किया। ऐसे ही तो होता है। अगर एक इंसान गाड़ी ले आया तो पड़ोसी ने देखा, अरे ये तो गाड़ी ले आया, गाड़ी ले आया, मैं इससे बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा। कौन सी गाड़ी लेके आऊंगा, इससे बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा, और तब इसको दिखाऊंगा कि ये देख, तेरी गाड़ी छोटी, मेरी गाड़ी बड़ी। यही तो चल रहा है समाज के अंदर। तो उस समय भी ऐसे ही था, लेकिन उस समय पुअर पीपल के बीच में ऐसा नहीं था। लेकिन जितने भी रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करने वाले थे, उन सब के बीच में बिल्कुल यही चीज चल रही थी प्यारे बच्चों। और यही चीज की वजह से इतना बड़ा ड्रामा हुआ। तो ये एडवर्डियन सोसाइटी, याद रखिएगा, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, एडवर्डियन सोसाइटी के बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक में शायद नहीं दिया हुआ। अगर एडवर्डियन सोसाइटी का क्वेश्चन आ जाए तो आपने बिल्कुल बड़े ध्यान से करना है प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि एडवर्डियन सोसाइटी किंग एडवर्ड 7 के समय की है, जिस समय जितने भी रॉयल पीपल थे, जितने भी रिच पीपल थे, उनके आमने सामने या उनके अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज्यादा आदत थी, यानी शो ऑफ करने की आदत, कि हाँ मैं ज्यादा रिच हूं, मैं ज्यादा रिच हूं, वो रिच नहीं है, मैं रिच हूं। मैं अगर एक फोन लूंगा, दूसरा फोन लेगा, वो महंगे वाला फोन लेगा, फिर तीसरा आईफोन लेगा, फिर आईफोन में भी देखेंगे कि आईफोन कौन सा, आईफोन 14, 15, 16, कौन सा आईफोन। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों में कुछ नहीं बचा। तो इसी प्रकार से ये चैप्टर प्यारे बच्चों आपके सामने खत्म हुआ। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो आपके सामने भास्कर एकेडमी कुरुक्षेत्र का फोन नंबर दिया गया है, और आप चाहें सब्सक्राइब भी चैनल कर सकते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।